भी फ़हीम को बिठाती हूँ ना पढ़ने के लिए, तो ये ऑस्कर साहब आके साथ बैठ जाते हैं, बल्कि लेट जाते हैं प्रॉपर। ऑस्कर आपको फ़हीम बहुत पसंद है। इसकी ब्रीड की ख़ास बात यह है कि इनको पता होता है ना कि हम बहुत खूबसूरत हैं, तो ये नखरे भी बहुत करते हैं। ये पूरी आंखें तक नहीं खोलता, लिफ्ट नहीं देता। जब तक अपना काम ना हो ना तो हम लोगों को लिफ्ट नहीं देता। दिखता भी इस तरह जैसे बड़ा एहसान कर रहा है। फ़हीम ये आपको इतना पसंद क्यों करता है? बस हाँ, उसके साथ खेलता हूँ। खेलते हो इसलिए? चलो, ज़िंदगी में आप किसी को ये तो कह सकते हो कि चलो कोई मेरा फ़ैन है। ऑस्कर, ऑस्कर आप हमें लिफ्ट नहीं देते हो और फ़हीम के पीछे पीछे फिरते रहते हो, क्या वजह है? कोई ख़ास वजह है? पीछे टेल किस लिए तरह हिलाता है? नहीं उठ रहा, वो इधर ही है, नहीं उठ रहा, पूरी चौकीदारी करता है। फ़हीम आप जरा उठो, देखते हैं आपके पीछे जाता है। आप जाओ स्कूल को, उसको छेड़े बगैर जाओ। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। फ़हीम ना करो सारा, देखते हैं जाता है। फ़हीम मेरे लिए पानी ले आओ। ऑस्कर वो चला गया है फ़हीम। ऑस्कर आपको पता चला कि फ़हीम चला गया है? अभी पता चला है कि फ़हीम गया फिर नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बड़ी मुश्किल में आप लोगों ने मुझे डाल दिया। आप लोग कह रहे हैं कि रोज़ मैं व्लॉग अपलोड करूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आइंदा से मैंने सोचा है चलो फिर मेरा पहले ये सोच थी कि मैंने कहा कुछ अगर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बनाऊँगी तो शायद मेरे पास ज़्यादा मवाद हो व्लॉग के लिए। लेकिन रोज़ का ये है कि मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रोज़ व्लॉग डालूँ, और जिस दिन नहीं बना सकी उस दिन के लिए आप माज़रत ख्वाह होंगी मैं आपसे। अच्छा, आज मैं एक इतनी ख़ास जगह पे आई हुई थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है ये जगह। लेकिन हुआ ये कि मैं इसमें मुझे कोई लेके नहीं जाता क्योंकि सिर्फ मुझे ही पसंद है और किसी को पसंद नहीं है। तो इस वजह से बड़ी मुश्किलों से हमें एक चांस मिला वहाँ पे जाने का। ये है संडे मार्केट, जिसे कुछ लोग लंडा बाज़ार भी कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये थोड़ी सी मॉडर्न मार्केट है तो इसको लोग लंडा नहीं कहते, क्योंकि इसके डिफरेंट गेट्स हैं, इसमें सब कुछ मिलता है। इसमें नई चीज़ें भी मिलती हैं, इसमें पुरानी चीज़ें भी मिलती हैं, यूज्ड चीज़ें भी मिलती हैं, तो इसलिए फिर लोग इसको लंडा नहीं कहते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे गई, अभी मैं एंटर हुई तो मेरे भाईजान की कॉल आ गई। वो भाईजान कहते हैं फ़ायज़ा कहाँ पे हो तुम? मैंने कहा भाईजान मैं संडे मार्केट आई हूँ। कहते हैं क्या मतलब है संडे मार्केट कौन सी है? मैंने कहा वो जो इस्लामाबाद में संडे मार्केट है। अच्छा तो तुम लंडा बाज़ार आई हुई हो? मैंने कहा भाईजान क्या हो गया? नहीं संडे मार्केट है। नहीं ज़्यादा स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है तो वो लंडा बाज़ार ही ना, उसको बेशक तुम संडे कहो या मंडे कहो है तो लंडा है। मैंने कहा क्यों? कहते तुम वहाँ क्या करेंगे? क्यों? मैंने कहा क्यों, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरा दिल नहीं है, मेरे सीने में दिल नहीं धड़कता, मेरा भी दिल करता है इधर जाने का, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकती। वहाँ पे ना सब कुछ मिलता है, मतलब अगर फ्रूट सब्ज़ी लो, ड्राई फ्रूट लो, किचन की चीज़ें, और यूज़ में अगर आप लो तो कपड़े आपको मिल रहे होते हैं, और नई चीज़ों में बाकी सब चीज़ें नई हैं मेरे ख्याल से, कर्टन है, कारपेट हैं, होम डेकोरेशन की चीज़ें हैं, इस तरह से काफ़ी इसमें वैरायटी है। लेकिन हम जो ख़ास चीज़ लेने गए थे ना, वो हम लेने गए थे फ़हीम के शूज़। वहाँ पे किसी ने हमें बताया था कि वहाँ पे जो शूज़ होते हैं ना, जो फुटबॉल के स्पेशल शूज़ होते हैं, वो वहाँ पे बहुत आपको रीज़नेबल मिल जाएंगे। क्योंकि मैं इसको एडिडास के लेके भी देखे हैं और मैंने इसको नॉर्मल शॉप के भी लेके देखे हैं। ये सब शूज़ जो है ना मैक्सिमम इसके 2 से 3 महीने चलते हैं, उसके बाद ये ख़राब कर देते हैं। तो फिर मैंने कहा जब वहाँ पे हमें 3-4 हज़ार का एक शूज़ अच्छा फुटबॉल का मिल रहा है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि मैं इसको इतने महंगे शूज़ लेके दूँ, जबकि इसने ख़राब ही करने हैं हर 2 से 3 महीने के बाद। तो मैं वहाँ चली गई थी शूज़ लेने के लिए। लेकिन बैड लक ये हुई ना कि वहाँ पे जिस दिन हम गए वहाँ पे इतना गंदा मौसम था, इतनी गर्मी थी, इतनी हब्स थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि वो जो हम लोग दिल चाह रहा था ना मेरा इतने अरसे से कि मैं जाऊंगी, कब वहाँ जाऊंगी और मैं देखूंगी वहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो उस अरसे मैं वहाँ पे देख नहीं सकी। कपड़ों की तरफ बिलाल मुझे जाने नहीं दे रहा था कि जी यहाँ से जो कपड़े हैं ना वो यूज्ड होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, उन्हें ये वो। फिर भी मैं ज़बरदस्ती उनको वहाँ पे लेके गई और फिर मैंने कुछ टी शर्ट्स वहाँ से ली और मैंने बिलाल से वादा किया कि नहीं मैं इसको बहुत डिटोल में धो के पहनूंगी। खैर मैं ले आई हूँ, अब देखती हूँ कि उसका मैंने करना क्या है।
तो शूज़ जो है वो हमने इफ्राहिम के लिए फुटबॉल, और इफ्राहिम के इतने अच्छे शूज़ थे ना, शूज़ बिल्कुल नए भी थे और यूज़ भी थे। आपकी मर्ज़ी है कि आप यूज़ वाले लें या नए लें। तो नए शूज़ जो जॉगर्स थे वो मुझे वाइट जॉगर चाहिए थे और मुझे बड़े अच्छे वाइट जॉगर वहाँ से मिल गए। तो ये है कि चलो अच्छी रीज़नेबल चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन हम लोगों के घर से दूर है, वहाँ जाना मुश्किल होता है। बहुत अच्छा मौसम होना तो वहाँ पे आप जाएं तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है। कर्टन्स वाली तरफ मैं नहीं जा सकी, मेरा इरादा था कर्टन्स वाली तरफ जाने का, लेकिन गर्मी इतनी थी ना। लेकिन मैंने सुना कि वहाँ पे कर्टन्स बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे कर्टन्स मिलते हैं। और वापसी में मेरा इरादा था, क्योंकि सब्ज़ी इतनी फ़्रेश मिल रही थी और फ्रूट इतना फ़्रेश था कि मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी, लेकिन मैं इतनी ड्रेन हो चुकी थी, इतनी गर्मी थी ना वहाँ के। वापसी पे फिर मेरा हुआ कि नहीं, बस घर पहुँचो, इस वक्त मैंने कुछ भी नहीं लेना। यहाँ पे जो मैंने देखा है ना मसला, वो ये है कि यहाँ पे जो पठान है, ज़्यादातर पठान ही होते हैं ना यहाँ पे, तो उनसे ना आपको रेट करवाना पड़ता है। वो आपको ना आपकी जो ज़ाहिरी हालत है ना उसको देख के जो है ना रेट बताते हैं। वो मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ पे कपड़े और शर्पड़े नॉर्मल पहन के जाना और तैयार ना होके जाना, तो हम इसी तरह गए थे, तैयार नहीं होके गए थे, ताकि वो देख के ना आपको ये ना हो कि रेट्स बहुत ज़्यादा बताने शुरू हो जाएँ। तो खैर हम इसी तरह उठ के चले गए थे, लेकिन वहाँ पे मैंने फिर भी देखा कि रेट्स जो है ना वो अगर कुछ लोग ऐसे थे कि वो मतलब अगर 1000 रुपये चीज़ कह रहे हैं, लोग कहते थे नहीं हम 500 देंगे, तो वो कर करके ना थोड़ा बहुत करके उसको दे ही देते थे 600 में, इस तरह से। लेकिन जो बिलाल है ना वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खुश इखलाक पाए जाते हैं और बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं, तो वो उनको पसंद नहीं होता। वो कहते हैं इतनी गर्मी में, मैंने कहा कोशिश मैंने की सस्ता करवाने की, लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि इतनी गर्मी में बेचारे बैठे हुए हैं और ब्रांड में जाके तुम 2000-3000 की चीज़ आराम से कहती हो कि टी शर्ट ले लेती हो, यहाँ पे आके तुम क्यों बहस कर रही हो। मैं आपको बताऊँ ना, वहाँ पे ना हर तरह की वैरायटी थी। मतलब जो उन लोगों के लिए भी था कि जो सस्ती चीज़ें लेना चाहते हैं, बहुत ही सस्ती, उनके लिए भी चीज़ें थी। और ऐसा नहीं था कि मॉडर्न चीज़ें नहीं थी, आप मतलब वो बड़ी बात है कि आपको सेलेक्ट करने वाली बात थी कि अच्छी चीज़ें भी थी उनके पास। खैर वहाँ से हम निकले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शदीद गर्मी थी, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। भाई हम लोग निकल गए, जो हम काम करना था इफ्राहिम के शूज़ का वो हमने ले लिया। हमने कहा चलो ये है कि जिस काम के लिए आए हैं वो हो गया। ये ना 3 डेज़ लगता है, ये मेरे ख्याल से ट्यूसडे बता रहे थे, फ्राइडे और संडे, ये 3 दिन लगता है इस्लामाबाद में। और हाँ, मैंने जो कल लोबिया बनाया था ना, रेड लोबिया, तो वो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो मुझे कहते हैं कि इसको राजमा कहते हैं, राजमा। तो मेरे ख्याल से जो इंडियंस थे वही ये बात कह रहे थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। उसकी वजह ये कि हम लोग ना पाकिस्तानी इसको लोबिया ही कहते हैं। वो जो दूसरा वाला लोबिया है ना, वो जो ऑफ वाइट कलर का होता है, उसको हम वाइट लोबिया कहते हैं और इसको हम रेड लोबिया कहते हैं। तो आप लोग इसको राजमा कहते हैं, जैसे कश्मीरी उसको मोठी की दाल कहते हैं, ये सब बाकी पठान पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तानी है ना वो इसको रेड लोबिया और वाइट लोबिया, ये हमारे नाम है। उसके बाद जब हम घर पहुँचे तो हम लोग को लगी हुई थी बहुत शदीद भूख, और मैंने बाहर से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं बाहर से कुछ अरसा नहीं खाऊंगी। आप लोग गवाह रहना कि मैं नहीं खा रही, और मैंने कहा था कि मैं 10 डेज़ के बाद खाऊंगी, तो मैं उसी तरह अभी कुछ दिन रह गए हैं 10 डेज़ होने में। और फिर क्या था कि आमिर भाई ने बड़े ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बनाया हुआ था, और साथ मैंने जाके फ्राई कर लिए कबाब, क्योंकि बिलाल जो हैं वो कह रहे थे कि मुझे साथ कबाब खाने हैं। और बिलाल जो हैं उनके लिए जब कबाब बनते हैं या कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें ऑयल जो है वो बहुत कम यूज़ होता है। कोई कह रहा था कि आप लोग ऑयल बहुत यूज़ करते हैं, ऐसा है, पाकिस्तानी ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारा ये कि बिलाल तो बहुत कम उसका होता है। जैसा भी मैंने कबाब भी फ्राई किए तो उसमें बिल्कुल ना होने के बराबर ऑयल डाला था। तो कभी कभार कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जिनमें डालना पड़ता है, अदरवाइज़ ये कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि कम से कम डालें ऑयल। फिर उसके बाद तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था उस दिन, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। फिर नेक्स्ट डे में जब उठी तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, पिंडी इस्लामाबाद की सबसे ख़ास बात क्या है, मतलब पाकिस्तान में पिंडी इस्लामाबाद मुझे क्यों पसंद है, इस वजह से कि अगर मौसम जो है जिस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए ना, तो फिर अगले दिन या फिर उसी दिन रात को ज़रूर बारिश होती है और मौसम अच्छा हो जाता है। अब ये देखें, इतना प्यारा मौसम हो गया था ना कि दिल कर रहा था कि बस मैं यहाँ आके गैलरी में खड़ी हो जाऊँ। अभी पता चल रहा था कि बस अभी थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। फिर भाई हम लोगों के लिए हलीम बना रहे हैं, और हलीम बना रहे हैं इसकी मेहरान हलीम मिक्स दानेदार। अब ट्राई करते हैं आज कि कैसी है। अभी वो गए हैं लीमू लेने के लिए, क्योंकि लीमू हमारे घर ख़त्म थे। और ये अभी हलीम जो है ना, बता रहे थे अभी आधी बनी है, अभी पूरी नहीं बनी। मैं कहा चलो जब तक गए हुए मैं चेक करती हूँ। अभी इसमें दालें हैं और इसमें गोश्त है। चले
जब कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आमिर भाई ने कैसी हलीम बनाई है। हलीम बस ठीक थी, बहुत मज़े की नहीं थी। मुझे बताइएगा कि हलीम जो है ना पैकेट वाली कोई बताइएगा, इजी तरीका बताइएगा। वैसे मुझे नहीं बनती, इतनी मुश्किल काम मेरे से नहीं होता। या फिर बताइएगा कि पिंडी इस्लामाबाद में कहाँ से मज़े की हलीम बनती है, तो मैं जाके खाऊंगी। क्योंकि आजकल मेरा बड़ा ही दिल किया हुआ है कि हलीम जो है ना वो खाऊं। किसी अच्छी जगह से मिलती हुई तो मुझे लाजमी प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि ये वाली हलीम ना मुझे कुछ ख़ास जो है ना वो मज़े की नहीं लगी थी। करने आए हुए थे और साथ हमारे साथ मैडम सारा भी आई हैं। हाँ, आज इसका फर्स्ट डे है सारा का। एक दांत जो है ना वो टूट गया है, पहला दांत सारा का माशाल्लाह से आज टूट गया है। हाँ चले इधर आए, मुझे जरा दांत दिखाएं। मेरे घर में मैंने दांत रखा पे, फिर मैं वहाँ पे घर जाऊंगी, सोने का वक्त होगा ना, मैं दांत अपने पिल्लो के नीचे रखूंगी, फिर मैं सो जाऊंगी। कल सुबह देखूंगी तो आएंगे, फेरी लेके आएगी। कौन लेके आएगी? फेरी। अच्छा, ये कहानी कहाँ से सुनी है आपने? ये कहानी नहीं है, सच बात है। अच्छा, सच्ची बात है। फेरी का नाम पता है क्या है? हाँ। फाइजा। फाइजा फेरी? क्या गिफ्ट मिलेगा? वो फाइजा मामा होती हैं असल में फेरी, जिसको सब लोग स्टोरी में फेरी कहते हैं, असल में वो मामा होती हैं। वो नहीं होती मम्मा, वो फेरी होती है। वो मुझे टॉय देगा, 2 टॉय। 2 टॉयज देंगी? एक दांत टूटा तो 2 टॉयज किस लिए? अच्छा, एक दांत टूटे, एक ही टॉय दे देना ना। और फेरी को बोलूंगी कि पिंक टॉय देना, पिंक। आपको और टॉय चाहिए तो फिर इसका हल यही है कि एक और दांत तोड़ लो। हाँ, 2 दांत होंगे, फिर 2 टॉयज होंगे। ठीक है, चल जल्दी से आए। अभी हम वॉक करने आए थे, अभी आ गए हमारे साथ कि मैं जो हूँ साइकिलिंग करूँगी, आप लोग वॉक करना। सारा रुकना नहीं है, चलते जाओ साइकिल को चलाते जाओ। पता है क्या, ये बेटियां जो होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ें होती हैं। जब सारा होने वाली थी ना, तो मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी, अल्लाह एक तो ये तो दुआ मैं ज़रूर करती थी कि सेहतमंद औलाद हो, लंबी ज़िंदगी वाली हो, और साथ में ये भी कहती थी अल्लाह बेटी मुझे बहुत पसंद, एक प्यारी सी बेटी दे दे मुझे। मैं आपको बताऊं, वाकई ये जो बेटियां होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हमदर्द होती हैं अपने पेरेंट्स की, अपने घर की, इनको हर वक्त फ़िक्र लगी होती है। और ये बात सच्ची है। अभी जैसे मैं हूँ, मेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए, फिर भी जो है ना मेरा दिल हर वक्त जो है ना अपने जो घर है ना, अपने पेरेंट्स का घर, उसी तरफ खिंचता है, और ये सच्ची बात है। इसी तरह से मैं देखती हूँ ना, सारा को भी बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब मेरा और बिलाल का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती है हर वक्त। तो ये नेचुरली ऐसी बात होती है लड़कियों में। अच्छा, उसके बाद हम लोग बारिश स्टार्ट होगी, इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि मैं वॉक छोड़ के झूले पे बैठ गई। मैंने कहा बिलाल देखो, सिर्फ बारिश देखो कितनी मज़े की हो रही है। बचपन में छोटी होती थी ना, तो इस बारिश में नहाया करती थी, इतना मज़ा आता होता था। खैर, अब यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल भी ज़रूर जो है ना व्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए स्पेशल। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद करिएगा। बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।